तुम्हें पता है कि तुम्हें अपनी लाइफ में क्या करना है और तुम काम करने बैठते हो, तुम पढ़ाई करने बैठते हो, तुम नई स्किल सीखने बैठते हो, तुम लैपटॉप कंप्यूटर पर काम करते हो, लेकिन तुम 5-10 मिनट से ज़्यादा फोकस ही नहीं कर पाते हो। बार बार तुम्हारा मन तुम्हें डिस्ट्रैक्टेड कर देता है। हमें पता है अंदर से कि हमें अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, अपने आप को हमें बिल्ड करना है, इम्प्रूव करना है, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर पाते हैं। हम जानते हो भी हमारा ब्रेन हमें डिस्ट्रैक्ट करता है। तो ये सेम प्रॉब्लम आज से 2 से 3 साल पहले मेरे साथ होती थी। मैं सुबह-सुबह बढ़िया अपना कंप्यूटर ओपन करके बैठ जाता था और सोचता था कि आज तो मैं बहुत ही अच्छा काम करूँगा। पता है लिटरली मैं क्या करता था? अपना लैपटॉप वो कंप्यूटर ओपन करने के बाद मैं अपना यूट्यूब स्टूडियो ओपन कर लेता उस टाइम। उसको देखने में 5, 10, 15 मिनट निकाल देता। उसके बाद मैं यूट्यूब ओपन कर लेता और यूट्यूब अगर मैंने ओपन कर ली तो बस भाई हो गया मेरा काम। मैं पूरा टाइम यूट्यूब वीडियो देखने में ही निकाल देता था। जब 1 घंटा, 1.5 घंटा निकल गया, जब मुझे रियलाइज़ होता कि मैं क्या कर रहा था। फिर वापस से मैं कुछ काम करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जब तक मेरा ब्रेन पूरी तरह से थक चुका होता है और फिर मैं काम नहीं कर पाता हूँ। लेकिन फिर मैंने इस हैबिट को धीरे-धीरे इम्प्रूव किया। मैं सोचता था अपने आप से कि मैं क्यों काम नहीं कर पा रहा हूँ? जब मुझे सब कुछ पता है अंदर से कि मुझे काम करना है, मुझे ये करना है, वो करना है, लेकिन हमारा ब्रेन मेरा साथ नहीं दे पा रहा। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए मैंने सिंपल से 3 टिप्स फिर फॉलो किए, तो वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट है कि तुम जहाँ पर भी पढ़ाई करते हो या काम करते हो, उस एनवायरनमेंट को चेंज करो। चेंज का मतलब है कि तुम एक जगह फिक्स कर लो कि यहाँ पर बैठने के बाद तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई ही करोगे, लैपटॉप पर काम ही करोगे। इसके अलावा वहाँ कोई तुम ना तो मूवी देखोगे, ना मोबाइल चलाओगे। एक ऐसा प्लेस तुम्हें सबसे पहले परमानेंट कर लेना है। फिर मैं तुम्हें आगे बता रहा हूँ फिर क्या करना है। तो इसके बाद सेकंड पॉइंट है, तुम्हें 2 मिनट रूल का इस्तेमाल करना है। ये रूल कहता है कि तुम्हें डायरेक्ट सीधे किसी भी काम को स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि इससे पहले जैसे मैं सोकर उठा या मैं वॉक पर गया था, तो मेरा माइंड पहले किसी और चीज़ में था और मैं सीधा उसको अगर पढ़ाई में लगाऊंगा या फोकस में लगाऊंगा तो वो फोकस में नहीं जा पाएगा। जैसे अगर तुम 1 घंटे रील देख रहे हो पहले और तुम फिर सीधे पढ़ने बैठोगे, मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि तुम पढ़ाई नहीं कर पाओगे, तुम सोने बैठ जाओगे, सोने लगोगे, तुम्हें नींद आने लगेगी, तुम्हारा ब्रेन तुम्हारा साथ नहीं देगा। तो इसी को दूर करने के लिए हम यूज़ करते हैं 2 मिनट मेथड। इस मेथड में तुम्हें जैसे मैं पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं पहला एक दूसरा काम कर रहा था, उस काम से सीधे इस काम पर शिफ्ट हो रहा हूँ, तो मुझे सीधे पढ़ाई करने नहीं बैठना है। मुझे सबसे पहले 2 मिनट तक अपनी बुक को खोलने के बाद उसके पेजेस को पलटना है और अपने दिमाग को ट्रेन करना है कि मुझे आज ये वर्क कंप्लीट कर लेने हैं। इससे मेरे दिमाग को एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि मुझे आज इस चैप्टर को पढ़ना है। जैसे मैं अगर काम करता हूँ तो मुझे पता है कि मुझे आज इस सॉफ्टवेयर में ये चीज़ सीखनी है। मुझे यूट्यूब वीडियो की आज स्क्रिप्ट लिखनी ही है। मुझे थंबनेल बनाना है, तो मैं जब बनाना है तो इसके लिए मैं सीधे काम करने नहीं बैठता हूँ, 2 मिनट रूल का इस्तेमाल करता हूँ। इस रूल को तुम इस्तेमाल कर सकती हो। और तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट कहूँगा, इसने मेरे टाइम को तो बचाया ही है। मैं 5 से 6 घंटे का टाइम अभी 1.5 से 2 घंटे में कंप्लीट कर लेता हूँ और बहुत ही फोकस के साथ। तो ये कॉन्सेप्ट है डीप वर्क का। तुम्हें अपनी लाइफ में डीप वर्क के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। जो तुम जितने भी आज के टाइम पर हाई वैल्यू मोस्ट सक्सेसफुल लोग देखते हो ना, वो अपनी लाइफ में डीप वर्क का यूज़ करते हैं, चाहे वो अनजाने में करते हैं या वो जानबूझकर करते हैं। लेकिन डीप वर्क का कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि डीप वर्क करने जब तुम बैठोगे ना, तो तुम 5 से 6 घंटे का काम 1 से 2 घंटों में कंप्लीट कर लोगे। लिटरली अभी मैं अपना 90% काम 1 से 1.5 घंटे में कंप्लीट कर लेता हूँ पर डे का। तो इस डीप वर्क के लिए तुम्हें पता है सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ऊपर के दोनों पॉइंट फॉलो करने होंगे। एक जगह डिसाइड करके 2 मिनट रूल का इस्तेमाल करना होगा। और जब तुमने अपनी जगह फाइनल कर ली, तो अब तुम्हें वहाँ पर अपनी सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें जैसे कि वाटर बोतल, मोबाइल चार्जर, पेन, रजिस्टर, जो भी तुम्हें काम करना है उससे रिलेटेड सभी सामान, सभी ज़रूरी चीज़ें तुम्हारी डेस्क पर होना चाहिए। और तुम्हें बीच में डिस्ट्रैक्टेड यानी कि बार-बार उस जगह से, उस चेयर से नहीं हटना है। ना ही अपने दिमाग को ये सोचना है कि मुझे रेस्ट लेना है। बस तुम 1.5 घंटे एक डीप वर्क का कॉन्सेप्ट बना लो, बस तुम काम करना स्टार्ट
कर दोगे। इसके अलावा तुम इसमें एक चीज़ और कर सकते हो, अपने मोबाइल के नोटिफ़िकेशन को ऑफ करके, साइलेंट करके दूर रख देना। इससे तुम्हारे फ़ोकस में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। देखो मुझे तो अब मोबाइल के नोटिफ़िकेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अपना मोबाइल, अपना लैपटॉप सब साथ में बैठ के काम करता हूँ। लेकिन अभी तुम्हारे पास इतनी विल पावर नहीं होगी कि तुम इस कॉन्सेप्ट को फ़ॉलो कर पाओ। तो मैं इन 3 टिप्स को अपनी लाइफ़ में पता है कैसे फ़ॉलो करता हूँ? सबसे पहले मैंने अपनी एक डेस्क फाइनल कर ली है जहाँ बैठकर मैं काम करता हूँ। सेकंड, जैसे मुझे वीडियो एडिट करनी है या थंबनेल डिज़ाइन करना है या मुझे अदर वर्क करना है, तो मैं सीधे काम करना स्टार्ट नहीं करता हूँ। पहले मैं उस सॉफ्टवेयर को ओपन करके थोड़ा 2 मिनट उसको देखता हूँ। उसके बाद तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट डीप वर्क के लिए मैं अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद मैं अपने डेस्क पर बैठ जाता हूँ और कम से कम 1.5 से 2 घंटे के बाद वहाँ से हटता हूँ। जब तक मैं बीच में पानी पीने के लिए, टॉयलेट के लिए, किसी भी काम के लिए मैं नहीं जाता हूँ। इससे मेरा फ़ोकस नहीं टूट पाता है, क्योंकि हमारा दिमाग एक बार फ्लो में आ जाता है तो चलता जाता है और हम डीप होते जाते हैं, डीप होते जाते हैं। तो इससे तुम्हारी प्रोडक्टिव लेवल एक अलग ही पीक पर पहुँच जाएगी। तो इन 3 टिप्स को फ़ॉलो करके अगर तुम किसी भी काम को पढ़ाई कर रहे हो, उसमें फ़ोकस नहीं हो पा रहे हो, तो तुम बड़ी आसानी से फ़ोकस बिल्ड कर सकते हो। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें पता है कि हमें करना क्या है, लेकिन हमारा ब्रेन हमें वो करने नहीं देता है, क्योंकि हमने अपना ज़्यादातर टाइम अभी फालतू चीज़ों में वेस्ट किया है, डिस्ट्रैक्शन में वेस्ट किया है, कभी भी काम में वेस्ट नहीं किया है। लेकिन धीरे-धीरे तुम अगर इस हैबिट को बिल्ड करोगे, तो भाई तुम कुछ भी अपनी लाइफ़ में अचीव कर सकते हो।